सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सुनोगे तभी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये वचन और किसी युग में नहीं थे, न सतयुग न त्रेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कल युग के निकल गए, लेकिन संत वचन सुनने को नहीं मिले थे। और ये उनकी दया हुई है जो जीवों को सही सच्चा रास्ता मिल रहा है। नहीं तो काल माया के देश में काल माया ने अपनी पूजा कराई, अपने साधन बताए। जो यहाँ फंसने वाले हैं वही साधन आपको सिखाए बताएगा। लेकिन जीवात्मा निकले कर्मों के जाल से और अपने घर पहुंचे, ये रास्ता यहाँ पर किसी ने खोला नहीं। तभी तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर कलयुग में न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को घर जाने का कभी मौका नहीं मिलता। सब यही बेचारी फंसी रहती और काल अपनी हिरासत में रखकर यह ना यहीं पर बनाए रखता, अपना राज चलाता रहता। लेकिन संतों ने देखा कि जब से जीवात्माओं का भंडार ये मृत्यु मंडल पर उतारा गया है, तब से आज तक जो कोई जीवात्मा निकल नहीं पाई। तब लाग दया कोमल चित्सन था। जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक में हम सब जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देखकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगा दी। क्योंकि आवाज नहीं लगाते तो जीव जाग नहीं पाता, समझ नहीं पाते भी कौन आया कि नहीं आया, किस लिए आया। उन्होंने आवाज लगाई कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारो काम। उन्होंने अपना काम बताया कि मेरा मृत्यु मंडल पर आने का एक ही काम कारण है कि मैं तुमको लेने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। पूरा परिचय उन्होंने दिया, क्योंकि ये परिचय पहले यहाँ था नहीं, किसी को मालूम भी नहीं था। जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां ब्रह्मचारी आते जाते रहे, वो सब काल की हुकूमत में रहे। कोई न निकल पाया, न किसी को निकलने दिया गया। जब कोई निकल ही नहीं पाया तो निकलने की बात क्या बताता। तब संत महापुरुषों को आना पड़ा और निकलने की बात बतानी पड़ी कि तुम कैसे फंसे हो, किसने फंसा है, किसमें फंसा है, तुम कैसे निकलोगे, निकालने वाला कौन होगा, उसके पास कौन सी युक्ति साधन होगी, वो कैसे निकालेगा। ये सब जानकारी उन्होंने आके दी। पूरा परिचय दिया ऐसा नहीं है। जब पूरा परिचय दे दिया तो आपने सुना नहीं, सुना तो आप उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि कभी यहाँ ऐसा परिचय था नहीं, किसी ने बताया नहीं था, तो बेचारे जीव भ्रमित रह गए। सुना तो लेकिन समझ नहीं पाए, समझने का प्रयास भी नहीं किया, और सब के सब सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हुए और फिर भटक गए। फिर सब वही चले गए जहाँ से सत्संग सुना कर सेवा में लगा करके नाम की युक्ति देकर नाम का अभ्यास करा के निकाल के खड़ा किया था। लेकिन ये सब चीज फिर वही चले गए, फिर वही काल माया के कामों में फंस गए। अब तो निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है,
क्योंकि दूरी बढ़ती चली जा रही। अभी सुनने समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब दूरी बढ़ जाएगी तो वापस आने में समय लग जाएगा। अब ये है निकालने वाला महान है, वो तो किसी तरह से निकाल ही लेगा, लेकिन जीव स्वतः अब वापस नहीं आ सकता। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ गई, इतना ज्यादा शंका मतलब यानी चल गई पूर्व संत महापुरुषों के प्रति, तो वो समझ ही नहीं पा रहा उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस काम के लिए, कहाँ के लिए कहा, कुछ तो बात समझ में नहीं आई। तो कहने का मतलब है जब वचनों को भूल जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो कोई निकालेगा नहीं आपको। यहाँ कोई निकला तो है नहीं जो आपको निकालेगा। यहाँ तो सब फंसे हैं, उसी की आवाज लगा रहे, उसी का गुणानुवाद गा रहे, उसी की प्रशंसा कर रहे, उसी के बताए रास्ते पर चल रहे। उनको तो ये पता ही नहीं है कि हमारी जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे आई है, वो कैसे जाएगी, ये कोई जानकारी उनके पास है। और आपको मिली है तो आपने ली नहीं जानकर, तो बात दोनों बराबर ही नहीं। उनको मिला नहीं, आपको मिला तो आपने समझा नहीं, तो दोनों जाके तारेंगे। तो कहा यही से शुरुआत की कि मानव शरीर बड़े भाग से मिला। यही से शुरुआत किया कि मानव शरीर जो मिला है ये बड़े भाग से मिला। अब कौन सा भाग है कि जीवात्मा को जगाने का, ये सबसे उच्च कोटि का उत्तम दर्जे का भाग है ये। अगर जीवात्मा जाग जाए, अगर पहुंचे, तो मानव जीवन भी सार्थक हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। उन्होंने इशारे में कहा कि अगर समझ नहीं पाए, नहीं चेत पाए, नहीं खड़े हो पाए, नहीं चल पाए, तो बड़ी दुर्दशा होगी। इस दुनिया की कौन गति हुई? आखिरकार तुमने कभी विचार किया इस मानव अनमोल मंदिर की क्या दुर्दशा होगी? उधर अनमोल कहा, इधर दुर्दशा हो रही। क्योंकि जब अनमोल बच्चों को सुनोगे तब अनमोल की बात समझ में आएगी। क्या अनमोल है, किस काम के कारण अनमोल है, ये तो बात बाद में समझ में आपके आएगी। लेकिन इशारा करके उन्होंने एक एक शब्द पर बहुत गहराई से मतलब यानी विचार करके कहा है कि इस दुनिया की कौन गत हुई। तुमने कभी बैठकर सोचा है इस मानव अनमोल मंदिर की क्या दुर्दशा होगी? कितनों की सामने हो रही है, जलाए जा रहे, फूके जा रहे, गाड़े जा रहे, फेंके जा रहे, तो एक दिन हमारा भी नंबर आ जाए। ये तो सबकी गति होनी, लेकिन दुर्गति से बचने के लिए अगर तो सदगति देने आए हैं तो उनकी बात मान लो, तो दुर्गति से बच जाओगे आप, अगर बचने की इच्छा हो तो। नहीं तो सब जग जात बहा, ये सारा संसार बहता चला जा रहा है। किधर बह रहा है, कहाँ लगेगा, क्या ठिकाना, कुछ नहीं मालूम। एकदम जैसे आंख बंद करके चले जा रहे हैं, इसी तरह आप आंख खोल के चले जा रहे हो। आंखें खुली हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हम किधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, वहाँ कुछ मिलने वाला है कि नहीं, वहाँ कोई हमारा है कि नहीं है, हमारी कोई वस्तु हमारे साथ जाने वाली है कि नहीं है, उस पर बिल्कुल ही विचार नहीं है। जबकि इतना समझाया जा रहा, तरह तरह के वचन, तरह तरह के प्रमाण, दृष्टांत, उदाहरण दे करके महापुरुषों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन जीव इतना बेहोश है, इतनी भोगों की गफलत, नींद में सो रहा है कि एकदम बेहोश हो गया। उसे कुछ खबर ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। एक तो मालूम नहीं है, जब बताने आए तो उनकी मानते नहीं हो, उधर चलते ही नहीं हो, उनकी सुनते नहीं हो कि वो क्यों कह रहे हैं, तुम्हारे किस भले के लाभ के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल विचार ही इस पर नहीं दे रहा। तो आखिरकार ये समय कब आएगा
इस घड़ी में कब आप आएंगे, इस घड़ी का लाभ आप क्या प्राप्त कर सकेंगे, तो कुछ न कुछ तो विचार करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने मनोबुद्धि आपको सही सच्चे विचार के लिए दी। ये परीक्षण का यंत्र है जो हर चीज की परीक्षण कर सकता, अच्छे का, बुरे का, पाप और पुण्य का, शुभ और अशुभ का, माँ बहन बेटी बहू का, ये सबकी फर्क पहचान कर सकती है। ऐसा परीक्षण का यंत्र हम सबको परमात्मा ने बुद्धि नाम का दिया, लेकिन आप बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। जो बुद्धि दान देते देते इसी को मतदान कहते। ये मतदान बुद्धि दान है। बुद्धि दान देते देते बुद्धि ही खराब हो गई। जब अच्छी जगह आपने लगाया नहीं, अच्छे काम में आपने कुछ किया नहीं, तो ये बुद्धि दान करते 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 इतनी खराब हो गई, अब अच्छे बुरे की पहचान करते हो कि हम जो कर रहे हैं इसमें कितना अच्छा है, हमारी कितनी अच्छाई भलाई है, हमको कितना अच्छा मिलेगा, ये सब जानकारी खत्म हो गई। अब तो बिल्कुल एकदम सब समाप्त हो गया। तो महापुरुषों ने देखा कि ऐसे तो बीज खत्म हो जाएगा। संत निर्बीज नहीं होने देते, इस धरती को निर्बीज नहीं होने देते। अपना कोई न कोई बीज, कोई न कोई परिचय, कोई न कोई बोध ज्ञान अपना रखते हैं और किसी मनुष्य पोल पर बैठकर वो काम कर देते हैं। अब हम आप उस पोल को तो समझते नहीं, क्योंकि हमारे में पहचान अपने जैसी कि हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान मुंह वाले हैं, बस यहीं से भूल प्रारंभ हो जाती। जबकि ये कहा कि सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय, वह घट धन सरायो जा घट प्रगट हो। सब घट में मेरी जीवात्मा है, मेरा अंश है, लेकिन वो घट धन्य है जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है, मेरी बात लोगों तक पहुंचाई जाती। वो घट खास खुदा का है, वो घट मेरा ही घट है। मैं अपने घट से ही संदेश प्रसारित करता हूँ, जीवों तक पहुंचाता हूँ, जीवों को लाभ देता हूँ, जीवों को जगाता हूँ, जगाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करता हूँ। कहने का मतलब ये है, ये सब जानकारी आपको दी गई और बराबर दी जा रही, लेकिन सुनकर भी आप नहीं समझ पा रहे, देखकर आप चेत नहीं पा रहे। तो मतलब नहीं, जब समझ के सुन करके देख करके जब कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर तो लाभ कैसे मिलेगा? लाभ पाने के दो ही कारण, आंखों का देखा, कानों का सुना और बुद्धि से विचार किया। यही तुम्हारे लाभ पाने का तरीका है। और तुम जब तरीके का प्रयोग नहीं करोगे तो लाभ कैसे पाओगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है। पुण्य कर्मों का खजाना जब उदय होने को होता है, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के अनमोल वचनों के सुनने की मिलती है। ये वचन अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं, इससे के बराबर कोई लाभ कोई दे नहीं सकता। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आ जाए और समझ करके अपने जीवन में उतारना सीख लो, तो मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के लिए तो सब किया जा रहा, और किसी शरीर से कुछ होना नहीं। अगर मानव शरीर
शरीर से चूक गए तो फिर 84 वो पशुओं के, पक्षियों के और जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के शरीरों में चले जाओगे। वहां तो ये ज्ञान मिलेगा नहीं, वहां संदेश भी नहीं मिलेगा, वहां कोई बताने वाला भी नहीं, और होगा तो तुम उस शरीरों में, बुद्धि में विवेक ज्ञान होता नहीं कि आप समझ सको। तो अब की बार अगर चूक गए तो भी 84 चले जाओ, और चेत गए तो निकल गए। ये बॉर्डर की यूनी है, यहीं से चूकना चेतना, केवल इसी को तो समझना है कि हम हमेशा चूकते रहे तो 4,84,00,000 नरकों की यूनियों में घूमते रहे। अगर अब की बार हम चेत जाए और जाग जाए महापुरुषों के वचनों को सुनकर तो हमारा काम बन जाए। एक बार बन गया तो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, और एक बार चूके तो 84 चक्कर में चले जाओगे। तो बड़ा चेताने के लिए चूकने न पाए, चेतते रहे, जागते रहे, समझते रहे। तो इसीलिए तो ये बार बार रोज प्रयास किया जा रहा, रोज वचनों को आपके कान तक पहुंचाया जा रहा कि कोई न कोई वचन तुम्हारे को जरूर छू जाएगा, और छू जाएगा तो काम कर देगा। अब वो कौन सा वचन तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, तुम कौन से वचन को पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ प्राप्त कर पाओगे, ये तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। लेकिन जब नित्य वचनों को दोहराया जाएगा, आपके कान तक पहुंचाया जाएगा, तो कभी न कभी तो मालिक की दया हो ही जाएगी। जो दया करने आया है वो कभी न कभी तो अपनी दया का प्रसार कर ही देगा। लेकिन तुम कैसे सुन पाओ? जब तक चेतोगे नहीं, जागोगे नहीं, तो वचन भी हो रहे तो नहीं सुनना रहे। तो क्या सब हिंदुस्तान समझी ना? वचन तो 10 जुलाई 1952 से बराबर 2012 यानी 60 साल वचन ही तो सुनाएंगे। और इसके बाद कि कहा कि देखे मैंने इतनी मेहनत की है, इतने साल इनको वचन सुनाए, देखिए कोई वचन इनके पास है कि नहीं है। तो एक छोटी सी परीक्षा हुई तो कोई नहीं निकला, सब के सब अनभिज्ञ ही निकले। एक भी वचन किसी की समझ में आया नहीं, गुरु की पहचान किसी को हो नहीं पाई। तो देखा कि तो कोई नहीं निकला, कोई नहीं, एक भी नहीं निकला। तो सब मेहनत बेकार चली गई, गुरु के सुनाने की और तुम्हारे सुनने की, दोनों की मेहनत बेकार चली गई। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई चीज सुनाई बताई समझाई जाती है तो उसकी परीक्षा भी होती है कि देखे भाई मैंने मेहनत की है, कुछ बच्चों समझ में आए कि नहीं आए, कुछ इसने रखे कि नहीं रखे, कि सब भुला दिए। तो जरा सा कुछ वो किया गया तो उसमें सब खत्म हो गया। कहा भी था आगे मैं एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर मैं एक छोटी सी लीला, छोटा सा खेल करूंगा। मेरे छोटी सी लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। आदेश तो आपको यह दिया गया, और इस आदेश को ऐसा मालूम तो किसी ने सुने नहीं। जब किसी ने पालन नहीं किया तो सुने नहीं, यही तो माना जाएगा कि आपने सुने नहीं। तो जब कोई काम किया जाता है, कोई चीज दी जाती है, तो उसका लाभ का इंतजार किया जाता है। फिर उसमें लोगों का टेस्ट परीक्षा दी जाती है कि देखे हमारी दी हुई चीज इसने संभाल के रखी कि नहीं रखी, और रखी तो कितना लाभ प्राप्त कर पाया, ये सब देखा जाता। और जरा सा वो मतलब यानी देखा कि उतने में सब भ्रमित हो गए। किसी के समझ में नहीं आया कि भाई जिसने 60 साल पढ़ाया है तो कोई ना कोई तो परीक्षा लेगा ही हो। जब यहाँ साल भर पढ़ते तो 3 परीक्षाएं होती, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक। एक साल में 3 परीक्षा। जिसने 60 साल पढ़ाया तो कोई ना कोई तो यानी परीक्षा जानकारी लेगा ही कि हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन इसके पास है कुछ नहीं है। और देखा गया तो कुछ नहीं निकला, कुछ भी, एक भी व्यक्ति नहीं निकला। तो
तो बड़ा अफसोस होता है कि जिसने 45 करोड़ जीवों को खड़ा किया सही सच्चे रास्ते पर, उसमें एक भी खड़ा नहीं मिला, सब भगखड़े हुए। एक भी अपनी जगह पर खड़ा नहीं मिला और सबके सब भाग खड़े हुए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। और भगने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि हम भग के जा कहाँ रहे, जब यहाँ नहीं मिला, जहाँ भग के जा रहे वहाँ क्या मिलने वाला, वहां तो कुछ है ही नहीं। वो सभी यहीं से तो भगे, वो भी यहीं से निकले हुए थे। जहाँ तुम गए हो वो यहीं के लुटेरे, यहीं के लूटने वाले और रक्षामुख सामान को ले जाने वाले थे, और तुम उन्हीं लुटेरों के पास पहुंच गए। तुम्हें क्या मिलेगा? जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, कुछ कमाया नहीं और केवल लूटा है, वो तुम्हें दे ही क्या सकता? इतना तो विचार आपको रखना चाहिए था। लेकिन कुछ खैर, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा। कुछ नहीं, सारे लुटेरे खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? आप ये देखते जाइए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिन्होंने समर्थ सदगुरु को मुर्दा कहा, देख लेना ये सब तुम्हारे सामने मुर्दे ही होते चले जाएंगे, सब आपके सामने। क्योंकि मेरा आधार, मैंने जब ये प्रारंभ किया 28 मई 2012 को, तो मैंने यही कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये मेरा आधार है। मैंने लोगों को बताया और घूम घूम के बताया 9 वर्ष लगातार, लेकिन किसी ने मेरे संदेश को सुना ही नहीं। सुना तो विचार नहीं किया और सब शंका में पड़ गई, ये क्या कहते हैं, क्या कहते? क्योंकि यहाँ तो प्रचार तक ही चले गए, किसी ने नहीं कहा। 5 ने नाटक किया और 45 करोड़ उसी में सहमत हो गए। तो तुम भी वही हो। अगर चोर का साथी चोरी तो कहा जाएगा, जो चोर को सजा, चोर के साथी को सजा, जो सजा उनको वही आपको मिलेगी। कोई ऐसा नहीं निकला जिसने बड़े गुरु के सम्मान को रखा, सबने अपमान किया। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। राजनीति क्षेत्र में जब किसी का अपमान करना चाहते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते, और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसका पुतला जलाते हो। तुमने तो गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया। मुर्दा भी कहा कह रहे हैं अभी, और पुतला भी आपने जलाया। तुमने तो दोनों तरफ से अपमान किया, तुम सजा पाने की अधिकारी हो। अब वो दयालु है, माफ कर दे, वो बात अलग की है, लेकिन तुम्हारा काम सजा पाने का, और एक नहीं सब, क्योंकि कुछ ने किया और सबने सहमति दे दी। प्रभु जी में जुड़ गए, मिल गए। ये तो ये अभियान न चला होता तो तुम सब वही खड़े थे। इस तपोभूमि पर कोई नहीं आता, और इस तपोभूमि का लाभ मिलना था तो कोई ना कोई तो रास्ता निकाला जाएगा, नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? नहीं, शब्दवाणी झूठी हो जाएगी। जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ राजा, नैमिषारण्य पवन पुनीत, अति पुनीत है। पुनीत शब्द तो सुना होगा आपने, लेकिन अति पुनीत किसी स्थान के बारे में अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कोई स्थान हो, किसी के प्रति यह शब्द उच्चारण नहीं किया गया कि अति पुनीत है वो। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में नैमिषारण्य की तपोभूमि को अति पुनीत कहा है। और लाभ किसको मिलेगा? कहते साधक सुखदाता, साधकों को सच्ची सुख शांति देने वाला यह स्थान है। आज तक तो कोई साधक आया नहीं। पंडा पुजारी तो बहुत आए और बहुत है, लेकिन लिखा है साधक के लिए, साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाला। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने आएंगे तो इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा।
और वो घड़ी आपके लिए थी, फिर भी अभी नहीं समझ पा रहे। संत के साधक भी तो नहीं जान पा रहे, इसको पढ़ ही नहीं रहे। अगर पढ़ रहे तो यहाँ धूम मच जाएगी, फिर कोई बाकी नहीं रहेगा जो नहीं आए। तभी तो कहा जा रहा ये तपोभूमि सबको बुला लेगी। क्यों? अगर रामचरितमानस को उठा के देख लोगे तो तुम भागते चले आओ कि भाई सच्ची सुख शांति हम सोचते थे परिवारों में, समाजों में मिलेगी, पदों में मिलेगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने भर मिलेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। तो जो महापुरुषों ने लिखा है, अरे वो सत्य होगा, वहीं आपका कल्याण और लाभ मिलेगा, अन्य तुम्हारे सोचने से कहीं। मथुरा में 60 साल संदेश हुआ, लेकिन उस भूमि के लिए कभी नहीं कहा गया कि यहाँ सत्यों के अंकुरण निकलेंगे। ये शब्द कभी उच्चारण नहीं हुआ। ये तो यहीं पर जब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में इसी पुल के पास मिलाप का है, यहीं पर 13 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पावन पर्व हुआ था। आखिरी दिन क्या कहा कि बच्चा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी निकलेंगे, सबका आधार जमीन पृथ्वी है। तो इसी वचन को ध्यान में रखते हुए इस भूमि का चयन किया गया, और ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, ये सब के लिए। क्योंकि सबके लिए जब गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि साधक सुखदाता, जब साधक आएंगे तो सुख शांति उनको मिलेगी, तो उन्होंने एक के लिए थोड़े लिखा, सबके लिए जो नाम की साधना करते उन सबको सच्ची सुख शांति ही मिलेगी। अब लोगों ने हमारी नकल यहाँ की, जगह जगह पड़ाव डाल दी, दुकानें खोल दी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। ये नकल का विषय नहीं है, ये असल का हकीकत का है। जब नाम की साधना करो तो लाभ मिलेगा। केवल बाजार लगा ली और दुकान खोल ली और नकल की तरह तो वो मिलने वाला कुछ नहीं। वो तो नाम की साधना करेंगे उन साधकों को मिलेगा। तो बात तो समझने की है और लोगों को समझना चाहिए। नहीं समझेंगे तो कुदरत समझा देगी। उसने सबको समझाया। जब हिरण्यकश्यप नहीं माना उसको समझा दिया, रावण नहीं माना उसको समझा दिया गया, कंस नहीं माना उसको समझा दिया गया, जरासंध नहीं माना उसको समझा दिया गया। वो तो समझाने का उसके पास सब पूरी व्यवस्था है। और किस तरह समझाएगी उसकी बात है, वो कौन सा साधन अपनाएगी। अभी तो आपने देखा एक थोड़ा सा चुटकुला ही कहेंगे उसको, एक छोटा सा चुटकुला छेड़ा और सारा विश्व तबाह। और अभी तक समझ में नहीं आया ये क्या है, ये कौन सी बीमारी, ये बीमारी की दवा क्या है, अभी तक समझ में किसी की नहीं आई। क्योंकि ये प्राकृतिक प्रकोप है और प्रकृति से संबंध संत महापुरुषों का होता, वो जानते हैं। वो पहले से आपसे कह रहे कि कुदरत नाराज हो रही है, तुमने जो मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और इस मनुष्य मंदिर को जो गंदा पशु पक्षियों का मांस मुर्दा इसमें डाला और बुद्धि नशा जो प्रयोग किया, जिससे ये मानव शरीर गंदा हो गया और कुदरत नाराज हो गई। क्योंकि ये शरीर तुम्हारा बनाया नहीं, किसी इंसान विज्ञान का बनाया नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए, किसी की बनाई वस्तु खराब करोगे तो दंड के भागी तो हो गए आप, वो तो निश्चित है। जो आपने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का क्या अधिकार। ये सब चीजें समझने की, समझ लोगे जल्दी काम हो जाए। अगर उलझ गए तो परेशान हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार कुदरत ने क्यों किया, क्या हमारी गलती, कमी हो गई, त्रुटि, तो करते हुए भी नहीं समझ पा रहे। जब ये कहा गया है धार्मिक धरा है, इस पृथ्वी पर से, इस भारत भूमि पर से जब जब धर्म कर्म चला गया, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से जाने लगी। मानव के मन मस्तिष्क में
माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो गई, तब तक उधर की कुदरत से कोई न कोई करिश्मा हुआ, किसी ने किसी को भेजा कि जाओ मेरी व्यवस्था को ठीक कर दो, व्यवस्था को ठीक कर दो। व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मनोव्यवस्था ठीक करने और मनो शरीर में जीवात्मा की व्यवस्था, जो बेचारे अपने घर से अलग हो गई, अपने मालिक प्रिया प्रीतम से अलग हो गई, अभी तक नहीं पहुंच पाई, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये शरीर की व्यवस्था और जीवात्मा शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति जीवात्मा की व्यवस्था, जो दोनों व्यवस्था को ठीक करने आया है वो कितना समर्थ होगा, कितना महान होगा, क्योंकि ऐसा कभी आया नहीं। यहाँ जितने आए हैं, जितने अवतार आप मानते हो, 10 अवतार आपके हुए, कक्ष मत्स्य 12, नरसिंह, वामन, भगवान परशुराम और राम कृष्ण, ये 10 अवतार, ये सब समाज के शुद्धिकरण के, आत्मा के लिए कोई नहीं आया। और अगली बार जो समृद्धात्मा दयालु आया है वो दोनों काम करने, कहा मैं विश्व में परिवर्तन करूंगा, विश्व की व्यवस्था ठीक करूंगा, ये भारत ही नहीं विश्व की व्यवस्था, और जीवात्माओं को जगा के उनके घर पहुंचाऊं। ये दोनों व्यवस्थाओं, इधर मानव समाज की व्यवस्था और उधर जीवात्मा की व्यवस्था, जो दोनों व्यवस्थाओं को लेके आया है, ठीक करने आया है, तो वो समय का कितना महान होगा। ये बात तो भी लोगों की समझ में आई ही नहीं, और न इस पर किसी ने गौर ख्याल किया है कि भाई इतनी बड़ी शक्ति तो यहाँ कभी नहीं आई, जो दोनों तरफ का सुधार करने आई हो, दोनों तरफ का काम करने आई, ऐसी शक्ति तो यहाँ कभी आई नहीं, ये तो पहली बार है। इसीलिए इनको सृष्टि का प्रथम महापुरुष कहा जाता, सृष्टि का प्रथम महापुरुष, ऐसा ऐसा अद्वितीय विलक्षण यानी महापुरुष धरती पर आया, और अपनी इच्छा से, किसी ने भेजा नहीं। जो शक्तियां भेजी जाती है वो सीमित दायरे में रहती है, बताया हुआ ही काम करेंगी, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो अपनी इच्छा से आता है वो अपनी व्यवस्था लागू करता है, जो अपनी व्यवस्था से आया और काम करके अपनी व्यवस्था से जाएगा, न किसी ने यहाँ भेजा है न यहाँ से कोई उनको ले जा सकता। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी। अगर ये दोनों बातें ध्यान में रखते तो आप कभी भ्रमित नहीं होते, कोई शंका का विषय ही नहीं था। लेकिन आप तो सब भूल गए, भूल गए इसलिए कि आप अपने जैसा समझ रहे कि हमारे जैसे हाथ नाक कान मुंह वाले हैं। अरे ये तो मानव शरीर की पहचान है, ये तो पहचान है। जो भी आएगा मानव तन शरीर में तो उसकी पहचान शकल तो होगी, लेकिन अकल उसकी क्या होगी? शकल तो यही होगी, लेकिन अकल ये नहीं होगी। बात तो ये समझने की, वो ज्ञान अलग होगा, वो सर्वोपरि है, वो मतलब यानी वो तो आत्मिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है। और यहाँ सांसारिक ज्ञान, अक्षरों वाला ज्ञान तो लोगों ने जाना, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं जाना, जो अक्षर अक्षर नियक्षर के पार है, इन सब से अलग है। वो तो किसी ने जाना नहीं और न किसी के समझ में आया। तो महापुरुषों के दो वचन सुन लो कि मानव शरीर को कैसे संभाल के रखना, विषय भोगों से कैसे बचा के रखना, इसकी आत्मशक्ति को कैसे सुरक्षित रखना है और अपना काम बना लेना, ये तो बुद्धिमानी होगी। तो उन्होंने जो दो वचन कहे हैं तो आप सुन लो, नहीं तो हम तो ऐसे ही बताते रहेंगे। तो आप कहोगे अपने मन से कुछ घर के कह रहे हैं, और जब वचनों को सुनोगे तो कहोगे नहीं भाई सबने कहा। जितने भी आए सबका इशारा मानव शरीर के प्रति रहा, क्योंकि जो कुछ होना है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधनों का धाम है और इसमें ये मोक्ष का दरवाजा है। इसलिए खासियत है, ये साधनों का धाम
बगैर शरीर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी साधना करोगे शरीर से करो। और कहते हैं दूसरी महिमा क्या है कि इसमें मोक्ष का दरवाजा है। इस दरवाजे को जिसने जान लिया, इस दरवाजे पर जिसने बैठना जान लिया, इस दरबारी की महिमा जो जान गया तो उसी ने अपना काम कर लिया। तो कहते कि नाम दीप धरी देह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहिर जो चाह सुजियार। देखो संतों का कितना गूढ़ इशारा है कि जैसे मकान की देहरी पर बीचों बीच चिराग रखो तो अंदर भी उजाला बाहर भी उजाला। समझाने के लिए कहते हैं जैसे वो मकान उसकी देहरी यानी मध्यस्थ, वहां पर अगर चिराग रखो तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होगा। ऐसे ये देह की देहरी है, अगर यहाँ पर नाम दीप मणि, अगर नाम रूपी चिराग जो संत महापुरुष लेके आते हैं, देने आते, अगर आप रखना सीख जाओ तो इधर उजाले का मतलब इधर भी ज्ञान हो जाएगा और उधर का भी ज्ञान हो जाएगा। दोनों आपके पास जानकारी हो, इधर संसार की शरीर की जानकारी और उधर शरीर से ही जो दरवाजा ऊपर की तरफ जाता है रास्ता, उसकी भी जानकारी आपको हो जाए। तो समझाने के लिए महापुरुषों ने कुछ नहीं छोड़ा। एक एक कैसे कैसे करके बचनों को कहा है कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है लेकिन पढ़ा लिखा बह जाता है। जिसने तमाम कागज इकट्ठा किया है वो बह जाता है, क्योंकि वो शंका उसमें है। वो कागज की नाव कभी पार नहीं करेगी। जो कागज की नाव पर बैठे वो मझधार में डूब जाएंगे, वो कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि कागज का उधर काम ही नहीं है, कागज का तो इधर है। कबीर साहब ने तो यही कहा, भाई हमने तो कागज छुआ भी नहीं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने कहा मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और वैसी रचना रच नहीं कि दुनिया ना भी मात। कहा मैंने कलम को हाथ से पकड़ा नहीं, स्याही मैंने जानी नहीं, कागज मेरे पास था नहीं, लेकिन ऐसी संरचना मैंने जीवात्मा की जो बताई है जिससे सारा विश्व नतमस्तक हो जाता और हो जाएगा। इसीलिए तो वादा किया गया कि मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। मेरे इस चमत्कार को दुनिया नमस्कार करेगी। ये सब बातें आप बिल्कुल भूल गए, तभी आप कह रहे चले गए चले गए चले गए। फिर ये करेगा कौन? इतना बड़ा काम तो किसी ने कभी किया ही नहीं, किसी को इस काम की जानकारी नहीं कि विश्व को झुका दे, विश्व को अपनी व्यवस्था मानने के लिए यानी मजबूर कर दे। ऐसा तो कोई धरती पर आया ही नहीं। इन बातों को अगर आप समझते रहते हैं तो कभी शंका का विषय ही नहीं था। अपनी शंका दूर करते और हजारों की दूर करते थे, लेकिन तुम्हें शंका से नहीं अलग हो पाए, तुमको ही विश्वास नहीं ना। अब 24 घंटे मथुरा में रहे, वही कान खाया, रोज गुरु का दर्शन किया, रोज सत्संग सुनते रहे और सब शंका में चले गए। इसका मतलब इन्होंने सुना ही नहीं, कुछ गुरु को देखा ही नहीं, जबकि गुरु इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। ये जो शरीर में दो आंखें लगी है इनका विषय नहीं है। इनसे देखा हुआ तो भूला जा सकता और इन कानों से सुना भी भूल जाते हो, लेकिन जीवात्मा जो दिव्य आंख और दिव्य कान है उसका देखा और सुना ये भूला नहीं जाता है। तो इसीलिए उसी को जगाने की युक्ति थी कि जल्दी से जीवात्मा की दिव्य आंख खोलो, दिव्य कान खोलो और मुझे पहचानो। तब तुम पहचान लोगे कि वो किस काम के लिए आए। वो मेरे काम के लिए आए हैं कि सारे विश्व के काम के लिए आए? सारे विश्व के लिए आया अभी तो कहीं नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति का तो काम हुआ नहीं और आवाज लगी सारे विश्व को काम करूंगा, तो सब धोखा हो गया। फिर तो गुरु में धोखा देख रहे आप। तो इसलिए इसी शरीर को माध्यम बनाकर
क्योंकि हमारा आधार यही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए विजयी परलोक समारा। कहा ये साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। इसको पाकर अगर आप अपना सुधार नहीं कर पाए, अपना काम नहीं कर पाए, तो कहते इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। पाए विजयी परलोक समारा। परलोक का मतलब स्वर्गलोक नहीं, पर जो सारे लोगों के परे, सबसे ऊपर, सबसे आगे, वो सतलोक का वर्णन है। लेकिन बात समझी नहीं पाए लोग उसको, और अर्थ का अनर्थ करने लगी और फंस गए। तो बार बार याद दिलाते हैं, जो मानव शरीर सबको मिला है, कहा कि तुमने कभी सोचा इसकी क्या दुर्दशा होगी, नरकों में इसकी कौन सी दुर्गति होगी। क्या कह रहे हैं कि यही देहिया की कमल गति होई, यही देहिया की कमल गति होई, कहते इस मानव शरीर की क्या दुर्गति होगी, क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? क्योंकि सब दिन न होते एक समान। जो अवस्था है, बचपन आपका आया, देखो समझ नहीं पाए कब बड़ा हो गए, कब किशोरावस्था में पहुंच गए, किशोरावस्था आई और कब जवानी में पहुंचा दिया नहीं समझ पाए, और जवानी ने कब बुढ़ापे में पहुंचा दिया नहीं समझ पाया। ये सब आपकी शरीर में हो रहा और रोज हो रहा और रोज देखते रहे, नहीं समझ पाए। जब तुमने अपने शरीर में होने वाली इस घटना को नहीं समझ पाए हो, तो फिर समझा ही क्या आपने कि बच्चा पैदा हुआ कितना छोटा था, ये किस रात दिन में बढ़ गया, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। एक माँ को भी पता नहीं कब बढ़ गया। तो कहा बचपन किशोरावस्था में बदल गया, नहीं समझ पाए, किशोरावस्था जवानी में बदल गई, नहीं समझ पाए, जवानी बुढ़ापे में बदल पाए, नहीं समझ पाए। जब शरीर की स्थिति नहीं आप जान पाए, तो आप दूसरे को क्या समझने में पड़े हो? दूसरे के समझने में अपना समय क्यों आप खराब कर रहे हो, जब तुम अपने शरीर को नहीं सुन पाए? और ये तुम्हारे शरीर में रोज हुआ और इतने बड़े आप हो गए। किस दिन बढ़ा, किस तारीख में, किस दिन, साल, कुछ पता नहीं चला और कोई नहीं समझ पाया, और सबके सामने होता रहा। क्या कह रहे हैं कि तन धन अब दोनों से हारे, 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 बुद्धि होश सब खोई, बुद्धि होश सब खोई, बुद्धि होश सब खोई, बुद्धि होश सब खोई, यही देहिया की कमल गति होई, यही दुनिया की कमल गति होई। कहते तन से भी हार गए, बुढ़ापा आ गया, और धन से हार गए कि साथ नहीं जाएगा। कहा इसी दोनों में पड़े रहे, तन को सजाने खिलाने पिलाने में और धन को इकट्ठा समेटने में, और दोनों काम नहीं आए। कहा इससे तो हार गया, क्योंकि ये दोनों काम नहीं आए। तो आगे क्या कह रहे हैं कि सब कुछ खोए। ये किस कारण हार गए कि बुद्धि के काम नहीं लिया। अगर बुद्धि से सदुपयोग किया होता, बुद्धि से सोचा विचारा होता, तो तुम दोनों से काम ले लेते, धन से भी काम ले लेते और तन से भी काम ले लेते। फिर दोनों से कहते भाई ठीक मेरा काम हो गया,
अब तुम ले जाओ। अब ना हमको धन चाहिए और न तन चाहिए, क्योंकि मेरा काम हो गया। काम होने तक ही इसकी कीमत है, और काम हो जाने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं। जैसे आज सेवा प्रेमी दे रहे, उनका काम हो रहा, और जब काम हो जाएगा, तुम करोड़ों लिए घूमेंगे तो हम क्या करेंगे? करोड़ों लिए घूमोगे तो कहेंगे भाई हम क्या करेंगे इसका, हमारा तो काम हो गया। जो काम करना दो तो हो गया, अब ये सब बेकार। ये तो समय पर कीमत होती, और समय पर लोगों की समझ में नहीं आती। आ जाए तो समय का काम हो जाए आपका। आगे क्या कह रहे कि इंद्रिय शिथिल भयो तन जर जर, 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 समय बितायो सोए सोई, समय बितायो सोई सोई, यही देहिया की कमन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। इंद्रिय शिथिल हो गई, थक गई। इतना आपने भोगा कि वो बेचारी बेकार। अब आंखों से देखा नहीं जा रहा, कानों से सुना नहीं जा रहा, दांतों से चबाया नहीं जा रहा, पैरों से चला नहीं जा रहा, हाथों से उठाया नहीं जा रहा, और बुद्धि से कुछ सोचा नहीं जा रहा। सब याददाश्त खत्म हो गया। सब ने जवाब दे दिया कि अब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने इनका प्रयोग अच्छी जगह नहीं किया। सब गलत जगह, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते रहे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहे, जहाँ चल के नहीं जाना चाहिए वहाँ भी आप जाते रहो, जो हाथों से नहीं करना चाहिए वो भी आपने किया, जो बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए वो भी आपने सोचा। कहा ये सब जो आपने दुरुपयोग किया है, तो इन्होंने अपना जवाब दे दिया। इंद्रिय शिथिल भयो तन जर्जर, जब इंद्रियां शिथिल हो गई और तन बेकार जर्जर हो गया, एकदम मतलब यानी जीर्ण शीर्ण हो गया, अब इससे कुछ हो ही नहीं रहा। शरीर वही है, क्या चला गया? शक्ति चली गई। शक्ति जो मिली थी वो भोगों में आपने नाली में पानी की तरह बहा दिया, अब उसी का रोना है। ये दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, चला नहीं जा रहा, हाथों से कुछ उठाया नहीं जा रहा, बुद्धि से कुछ सोचा विचारा नहीं जा रहा, कुछ याद नहीं रहता। तो रोना तो इसी बात का कि अगर आपने सदप्रयोग किया होता तो आज रोना नहीं, आप हंसी खुशी से तुम शरीर से चले जाते। आगे क्या कह रहे हैं? समय बिताए सोई सोई, और सारा जीवन सोने में खत्म हो गया। सोते रहे, और सोना कभी खत्म ही नहीं होता, और ये कभी पूरा नहीं होता। रोज नींद लेते हो और शाम आई फिर तैयार खड़ी, शाम आई फिर तैयार खड़ी। ऐसे भूखा, जब सुबह खाया दोपहर में फिर खड़ी, दोपहर में खाया शाम को फिर खड़ी। ऐसे ही यानी रोज सोते हो, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ ये अपने आप आ जाती, तो उसके आने पर फिर कुछ दिखाई नहीं देता। नींद जब आ जाएगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ये भूख और नींद दोनों ऐसी इसमें लगा दी गई, इसी की पूर्ति में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। न भूख की पूर्ति होती है, न नींद की पूर्ति होती है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि चकित और असहाय की तुई, चकित और असहाय देखी तुई, चकित और असहाय की तुई, चकित और असहाय देखी तुई, पास न आवत कोई, पास न आवत कोई, यही देहिया की कमन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। अब आपको निर्बल कमजोर देखकर कोई पास में नहीं आ रहा।
जिनको आपने अपना कहा सब तुमसे किनारा कर रहे, कोई पास में खड़ा होने को तैयार नहीं। तुम्हारी ऐसी जर्जर अवस्था देख करके तो समझा के क्या कह रहे हैं कि दर्शन दीन मुख बचन न आवत, 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 कफधारी कलात बोई, कफधारी कलात बोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। कहते हैं मुंह से शुद्ध वचन भी नहीं उच्चारण होगा। जवान भी लड़खड़ा रही, वो भी सही सच्चा वचन उच्चारण नहीं कर पा रही, और इतना कर यानी अंदर में भर गया कि गला एकदम कफ ने गले को दाब दिया। अब कोई शुद्ध आवाज नहीं निकल पा रही। कहा ये सब गति आपकी होगी, और नहीं मानते तो जो समय तुम्हारे सामने उनको देख लीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने नहीं काना, कोई कुछ कहे सुने कुछ काना, कोई कुछ कहे सुने कुछ काना, नयन ज्योति सब खोई, नयन ज्योति सब खोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। अब कहते कुछ सुनते कुछ, वो सुनाई नहीं देता। कहा कुछ कह रहा सुना कुछ, और नयन ज्योति सब खोई, जो आंखों की ज्योति थी वो भी सब आपने खत्म कर दी। अब न दिखाई दे रहा, और कोई कुछ कहता है, वो कहता कुछ है सुनाई कुछ देता, यानी आंख कान सब खत्म। आगे क्या कह रहे कि पाँव थके मगु चलई न पावत, पाँव चले मगु चलई न पावत, पाँव थके मग चलत न पावत, पाँव थके मग चलत न पावत, चलय चलय टोय टोई, चलय चलय टोई टोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। कहते पैर थक गए, अब वो टो के चला, धीरे 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 कहीं गिर पड़े, फिर खड़ा हुआ, गिर पड़े, फिर कहा ये सब गति होगी। और जब आपको ये पता चला, सामने पुरजों को देखा है, घर के बुजुर्गों को देखा कि सबकी हालत हुई, तो एक दिन हमारी भी हालत होगी। तो हम उस हालत से यानी जाने के पहले, उस हालत में जाने के पहले अपना काम बना ले। आंख से, कान से, आंख से, पैर से, बुद्धि से, चित्त से अपना सब काम अगर बना ले तो फिर रोना नहीं होगा। यही कहोगे मेरा तो काम हो गया, अब इस शरीर को ले जाओ, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। उन्होंने यहाँ सोच के इस शरीर को दे दिया काल के हवाले। अरे भाई ले जा, तू तेरा शरीर है, मैंने तो अपना काम तेरे शरीर से बना लिया, यही तेरा हमारे पर एहसान है, चल मेरा काम हो गया, अब तू ले जा। वो हंस के देते हैं, तुम जाने पर रोते हो। उनका हंसना तुम्हारा रोना है, ये ना समझी में रोना है, और समझ गए तो हंसते हंसते निकल जाओगे। आगे क्या कह रहे कि कर कांपे मुख ग्रास उतावत, कर कांपे मुख ग्रास उतावत, कर कांपे
मुख ग्रास चबावत, नर कांपे मुख ग्रास चबावत, मूड हिले जग डोई, मूड हिले जग डोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। कहते हाथ कपने लगे और मुख में ग्रास को ज्यादा तो चबाया नहीं जा रहा, बातें नहीं है। यानी कहने का मतलब सब इंद्रियों ने जवाब दे दिया और तुम अभी नहीं समझ पा रहे कि वारंट आ गई है तो कह दो के जाना पड़ेगा। ये वारंट है। पहली वारंट कहते जो सर के बाल थे काले और सफेद हो गए, ये पहली वारंट आ गई। और इसके बाद दूसरी आंख का देखना कम हो गया, तीसरी वारंट कानों का सुनना कम, चौथी दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने उठाना बंद कर दिया और बुद्धि ने सोचना, याददाश्त खत्म कर। कितनी वारंटें आई, लेकिन तुम वारंट कहाँ समझते? अगर बाल सफेद हो गए तो डाई लगाने लगे, डाई का प्रयोग करने। तुम इसके संभाले चक्कर में हो, वो जो था ओरिजिनल वो तो खत्म हो गया, अब ये डुप्लीकेट कब तक काम करेगा? और कहते आंखों ने देखना बंद किया तो चश्मा लगवा लिया, कानों ने सुनना तो मशीन लगा ली, दांतों ने चबाना बंद किया तो नकली दांत, यानी आपने ये सब, और हाथों पैरों ने चलना तो बैसाखी कोई लकड़ी ले ली आपने। तो कहने का मतलब आपने ये नहीं समझा कि वारंट आ गई, अब एक दिन हमें जाना। वारंट है तो निश्चित हमें पकड़ा जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मूड हिले डगडोई और सिर भी हिले लगा, ये सब वारंट है। जब वारंट आती है तो एक दिन जरूर पकड़े जाओगे, पकड़े आप जरूर जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं कि खड़े न चैन न बैठत सोवत, 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 पीड़ा अंग अंग होई, पीड़ा अंग अंग होई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दैया की कौन गति होई। अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बैठा भी नहीं और सोया भी नहीं जाता। यानी ज्यादा कोई समझ नहीं, न ज्यादा देर खड़े हो सकते हो, न ज्यादा देर बैठ हो सकते हो, न ज्यादा देर सो सकते हो, ये शक्ति सब। और क्या कह रहे हैं, पीड़ा अंग अंग हुई, सारा शरीर दर्द कर रहा, कोई अंग ऐसा नहीं आए जहां पर दर्द न हो रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि हाय हाय कर समय बितावत, 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 औषधि लगे न कोई, औषधि लगे न कोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दैया की कौन गति अब पहले होई। कुछ नहीं बचा, हाय हाय करके सारा समय बिता रहा और कोई दवा भी नहीं काम कर रही। ये सब हो रहा है और सबके संग होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। क्या कह रहे हैं कि हाय हाय कर समय बितावत, औषधि लगे न कोई दवा भी काम नहीं कर रही। कि कुल परिवार पुत्र पुत्री सब, कुल परिवार पुत्र पुत्री सब, कुल परिवार
पुत्र पुत्री सब कुल परिवार पुत्र पुत्री सब मृत्यु मनावे सब कोई तुम नाम सब कोई यही देहिया की कमल गति होई दैया की कवन गति हो। आज इनको अपना मानो, अपना बनाया, बेटा बेटी कुल परिवार। अब सब सोचते ये कब मरेंगे, कब ये मरे, कब घर से हटे, ये बवाल कब हटे घर से। और वो बवाल तुम बवाल दिखाई दे रहा, और तुम्ही ने सो बवाल बनाया, इसे बनाया तुम्ही ने, अब तुम ही बवाल हो गए। कह रहे कब ये मरेगा, कब घर से निकलेगा, खाली हो जाए जगह। ना जाने कहाँ काल पछारी, ना जाने कहाँ काल पछारी, ना जाने कहाँ काल पछारी, ना जाने कहाँ काल पछारी। सोई का तो जो बोई, कोई काटो जो बोई, सोई काटो जो बोई, कोई काटो जो बोई। यही देहिया की कमल गति होई। यही दैया की कौन गति होई। कहते पता नहीं काल ये कब तक पीछा करेगा, और जो जो बोया है वही काटोगे। जो आपने बोया कर्मों का बीज वही आपको काटना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत। बसन ढाप मुख रोई, बसन ढाप मुख रोई। यही देहिया की कमल गति होई। यही दैया की कौन गति होई। अब बड़े बड़े सारे जीवन की घटना याद आ रही, मैंने ये बुरा किया, ये पाप किया, ये पुण्य किया, सब याद आ रही। और याद आकर के फिर मुख पर कपड़ा डाल के अंदर अंदर रो रहा कि मैंने बुरा किया, मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैं सच्ची अच्छी बात कभी सुनी नहीं, कभी मानी नहीं, सुनाने वाले सुना रहे, मैं वहां कभी गया नहीं, ये कह के सब रो रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया कर सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु। यही विपदा में न तुम बिन कोई, यही विपदा में तुम बिन कोई, यही विपदा में न तुम बिन कोई, यही विपदा में न तुम बिन कोई। यही देहिया की कमल गति होई। यही दैया की कौन गति होई। कहते जय सतगुरुदयाल तुम दया करो, बिना तुम्हारी इस आपत्ति में कोई सहायक नहीं, इसमें अब कोई सहारा देने वाला नहीं, सबने किनारा कर लिया, सहारा देने को कोई नहीं, सब किनारा करते। तो ये अगर मालूम हो गया भाई ये स्थिति आएगी, ऐसी दुर्गति होगी, तो होने के पहले हम अपना काम बना लें। लेकिन तुम सारा समय इन्हीं पीछे खर्च करते रहो, इन्हीं के पालने पोसने में अपना समय बिता दिया और अपने लिए आपने कुछ नहीं किया, पूरा जीवन इन्हीं में गया
और ये भी धोखा दे रहे, ये भी धोखा देंगे। तो कहा इस धोखे से बचाने के लिए महापुरुषों ने आपको रास्ता दिया, उस रास्ते पर चलो और इनसे बच के अपना काम बना लो, अपने आप को इनकी मार से बचा लो। इतना तो आपको चेतना चाहिए। लेकिन कहा जब ठोकर लगती तब समझ में आता, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। सारा जीवन चला गया, अब जीने की बात सोचते हो। अब तो जीने का समय खत्म हो गया, अब तुम जीने के बारे में क्यों सोच रहा? अब ये सोच तेरी कौन सी दुर्गति होगी, क्योंकि तूने कभी महापुरुषों के वचन सुने ही नहीं, माने ही नहीं, कभी उनकी शरण में गया नहीं, उनसे नाम की युक्ति कभी ली नहीं और नाम की कमाई नहीं की। जीमरदत दाम की कमाई करता रहा और दाम लोगों ने छीन लिया। नाम तो नहीं छीन सकते, ऐसी कमाई महापुरुष बता दे जो कोई छीन ही नहीं सकता। न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकता, न हिस्सेदार कोई ले सकता है। ऐसी कमाई चेतन जो नाम की सदगुरु देते हैं, अगर इसी कमाई में अपना समय बिताते रहते हैं और यही कमाई तुम्हें इन सब दुर्गति से बचा लेती और सदगति प्रदान कर देती। लेकिन मानता जीव कहाँ, इतना हैवी आदती हो गया है, उसी में फंसा पड़ा है, मार रोज खा रहा है, फिर वहीं पर फंसा पड़ा। समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, क्या करना था, क्या लागे कर्म, मुझे यही अचंभा भारी। महापुरुष कहते बड़ा आश्चर्य होता तुम्हें देख करके कि किस काम के लिए जीवात्मा मानव तन मांग करके ले आई थी और किस काम में आपने लगा दिया। तुमने वो भी सब भूल गए। गर्व की स्थिति अगर याद बनी रहे तो आप जीवन कभी खराब नहीं होने दी, क्योंकि गर्व की स्थिति वहां जीवात्मा ने एक ही वादा किया है, न शादी करने का, न बच्चे पैदा करने का, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार करने का। केवल एक वादा किया, अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करब दिन राती। ये वादा आपने किया था, वो वादा भूल गए, जो नहीं किया उसे फंस गए। अब उसी का रोना है, तो रोते किस लिए हो? बात नहीं मानी, तो आपने बात मानी नहीं, बच्चों को भुला दिया। अब रोने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए, तो बहुत देर से बैठे हो। खड़े होने में ये ध्यान रखो, जितने चुस्ती फुर्ती के साथ खड़े होगे उतनी जल्दी चल पड़ोगे, और चल पड़ोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे। और इसी तरह अगर लापरवाही करते तो ही पड़े होगे, फिर चलना बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि चलाने वाला ले जाने वाला अपना काम पूरा करके जब चला जाएगा फिर आप क्या करें? फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए समय से जागो, समय से चेतो और अपने काम को करने में लग जाओ। और ये दूसरे को काम मत करो, इसकी निंदा उसकी बुराई चुन तुम्हें कैसे मिलेगा? वो खराब है तो तुम्हारा क्या नुकसान करना, और अच्छा हो जाए तुम्हारा गुण भला कर देगा। तुमको अपने ही अच्छाई भलाई से काम होगा। इसलिए हमेशा अपनी तरफ देखो। जब अपनी तरफ देखते रहोगे तो किसी तरफ देखने का तुम्हारे पास मौका नहीं। जब विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने जब उनको पूरा ज्ञान दे दिया
तो कहने लगे अब तो पूरा ज्ञान मिल गया हमको, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। कहते अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुमने ज्ञान का परिचय लिया, अभी करने का परिचय तेरे पास नहीं। जा करने का, कहाँ करनी करे, कहा ये संसार समाज प्रयोगशाला है, जा इसी में जा। तो बेचारे गए तो लोगों ने बड़ा सम्मान किया कि भाई रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य में बाल ब्रह्मचारी, बड़ा सम्मान। तो 2 साल बाद लौट के आए। गुरु ने पूछा भाई बहुत देर में आप आए, कि तेरे महाराज बहुत सम्मान मिला। काहे का? कल लोगों का। तो लोग तुमको कैसे जानते हैं? तुम्हें जानते नहीं, केवल झूठा सम्मान है, तो झूठे सम्मान में बन गया। कहा नहीं लोगों ने बहुत सम्मान किया। कहा अच्छा, अब मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से जाओ। तो एक लड़की बुलाई, कहा इसको साथ में ले जाओ। अब जब लड़की साथ में कहा तो पहले वो बेचारे घबराने लगे। कहा तू डरता क्यों है? परीक्षा तो यही बताएगी, ये बताएगी तू ब्रह्मचारी है कि व्यभिचारी है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। जब लेके गए तो लोगों ने देखा, अरे तो देखो लड़की लिए घूम रहा, लड़की 2-3 मुश्किल कटे, 2-3 दिन लौट के आ गए। क्यों बड़ी जल्दी आ गए? कल लोगों ने बड़ा अपमान किया। कल क्या कुछ देखा था? ना कुछ नहीं। कल देखा, झूठे अपमान, ये मान अपमान सब झूठा, बिना देखे। तो जब सब तरह से अनुभव करा दिया, कहा जाओ इसी के साथ रहना और इसी एक थाली में खाना, एक बिस्तर पर सोना। तो ये और कठिन उनको दिखाई दिया। कहा तू डरता क्यों है? जब तू सही है और सत्य है और तेरे में ये पक्का हो गया तो फिर डर किस बात का? लेकिन डर है समाज का। समाज को जो कुछ नहीं जानती है, तुम्हारे बारे में न कुछ जानती है, न समझती है, न कुछ तुमको अच्छा बुरा करते देखा, वो तो ऐसे कहते रहेगी। अगर इसको देखता रहा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने पूरी परीक्षा करा दी और कहा अब तो पक गया। स्त्री रहेगी कि तो ब्रह्मचारी है कि नहीं, दूसरा नहीं बता सकता। ये बिगड़ने का है और यहीं से बनने का। अगर समझ लिया तो बन जाएगा और नहीं समझ पाया तो बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने अपने गुरु को एक ही चीज लिखी थी, कहा मैंने ये सब गलत किया, मैं झूठे सम्मान देने वालों की तरफ देखता रहा, अपमान करने वालों की तरफ देखता रहा, न वो सम्मान जाते न अपमान। तो फिर करना क्या चाहिए? तो उन्होंने थीसिस लिखी है, उसने लिखा प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देख तब दूसरे को कहे। हो सकता तो कहीं उससे ज्यादा खराब हो, लेकिन अपनी खराबी कहाँ दिखाई देती? दूसरों की खराबी से, बुराइयों से आपको भरोसा नहीं तो तुम कभी ठीक है नहीं, कभी अच्छे नहीं बनोगे। बुराई को इकट्ठा करने वाला बुरा ही कहा जाए। अरे भाई गंदगी इकट्ठा करोगे तो वहां खुशबू चाहते तो कभी खुशबू मिलेगी आपको। उन्होंने ये कहा, अपना अनुभव गुरु से कहा कि हमको अपने आप को देखना चाहिए। हमने आपकी दया कृपा इशारे को समझ नहीं पाया, मैं दुनिया को देखता रहा, दुनिया की सुनता रहा तो फंस गया। अब आपने हमको निकलने का रास्ता दे दिया। इसलिए कहने का मतलब यह है, हमेशा अपने आप को देखते रहो। मेरे में कोई कमी, कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर किसी की बुराई देखने दिखाई दे तो फट से समझो कि हमारे में बुराई देखने की आदत क्यों बनी, अच्छाई क्यों नहीं देखी। अब कुछ अच्छाइयां भी इसमें होगी। अगर 100 अच्छाइयां और एक बुराई, तो एक बुराई आप देखते रहोगे, 100 अच्छाई नहीं देखो। बस यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल में के कारण अच्छाई कभी ग्रहण नहीं कर पाता, बुराई में पहुंच जाता। तो महापुरुषों ने सब तरफ का प्रमाण दिया है। शरीर का ये माध्यम है, इसी को लेकर देखो सब बता दिया। और ये सबकी स्थिति आपके सामने हो रही है, उसको भी देख रहे हो, और कुछ दिनों के बाद तुम्हारी होने वाली वो सामने आ जाएगी। तो अगर उनको देखकर हम अपनी स्थिति से बचने का उपाय सोच लें और कर लें
तो आएगी स्थिति, लेकिन हम हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि हमारा काम हो गया। जब काम हो जाता शरीर का, आत्मा का, तो शरीर को हंसते हंसते काल के हवाले कर ले जा। संतों ने ऐसे सोच दिया, अरे भाई ले जा, देर क्यों कर रहा, मेरा काम हो गया, अब मैं इसको क्या करूंगा, वो ये कहते। और तुम कहते 2 साल और जी जाए तो और थोड़ा इनका छीन ले, उनका छीन ले, इनका मतलब यानी इसी चक्कर में पूरा समय चला। जो पहले छीना था वो भी नहीं मिला, और अब छीनने की अभी यानी उसकी राह देख रहे हो, तो ये तुम्हारा काम कब होगा। तुम अपने बारे में सोचो कि हमें अपना काम करना है, हमें किसी तरफ नहीं देखना, कोई कितना बुरा, वो महापुरुष बुराई सब निकाल देंगे, उनको भी अच्छा बना देंगे। तुम देखने में खराब हो जाते हो, किसी की बुराई देख करके ही तुम्हारा मन बुरा हो जाता, इतनी जल्दी तुम खराब हो जाते हो देखकर। और धीरे धीरे जब देखते रहोगे, कहोगे ना चलो करना चाहिए, तो तुम भी वही करने लगते हो। यहाँ आए हो तो ये तो अजायब घर है जीवों का, सब तरह के जीव आए, अनंत कर्मों को करके आए हैं। किसका कैसा कर्म है, किसको कैसे मिलेगा, कैसे दिया जाएगा, तुम इस बात को क्यों सोचते, केवल अपने आप को देखो तो तुम्हारी समझ में सब आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा लो, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सब शांति में देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, तो वो ये नाम क्या काम करेगा। ये रोज आपको परिचय दिया जाता, ये नाम अन्य युगों की भांति नहीं है जो केवल मार काट हिंसा करके सुधार करने। ये नाम सबको सुख शांति दे। ये नाम सबको सुख शांति दे। कोई जात पात की बात यहाँ नहीं, कोई मजहब धर्म की बात, कोई फिरका, कोई भेदभाव नहीं, सबको सुख शांति दे, सबको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करे। ऐसा नाम तो कभी आया ही नहीं। ये नाम की महिमा है। तो इस नाम से पिछले अन्य युगों के नामों की महिमा को देखो कि उनसे क्या काम हुआ, और ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम कलयुग के जीवों को जो काम करने आया, ये कौन कौन से काम करेगा। ये सब परिचय आपको रोज कराया जाता ताकि आप भूलने न पाओ। बोलते रहो, समझते रहो, करते रहो। जब करने लगोगे तो बोलने का अर्थ समझ में आ जाए कि आखिरकार बोला गया तो क्यों बोला गया, हमें बोल करके क्या करना, अपना सुधार करना है और लोगों का, वो सुधार की नीति लोगों तक पहुंचानी है। यहाँ आए हो कुछ नहीं तो जो लोग बैठे हैं, कोई सेवा नहीं, तुमको सत्संग सुनाओ, बच्चों की याद करो कि आज भाई क्या बोला गया, किस पर बोला गया, क्यों बोला गया। ये सब जानकारी अगर आप करते रहो तो फिर वचन भूलोगे नहीं। पहले यही होता था, मथुरा में कोई टेंट राउटी नहीं थी, कोई अंडारा भंडारा नहीं, कोई बाजार नहीं थी। अपने झोले में तैयार भोजन, चने और सत्तू में बाटी बना कर 8-8 दिन निकल जाते थे। बस भूख लगी, झोले से निकाला, खा लिया, और फिर चर्चा में लगी कि आज संदेश में
ये कहा गया, आज ये बताया गया, इसका क्या मतलब, उसका मतलब, सब इसी उद्योग मन में पूरे दिन। और जब से भंडारे लग गए, टेंट तुम्हारी सुविधाएं की गई, तुम उन्हीं सुविधाओं में फंस गए और वचनों में कोई नहीं फंसा। सत्संग वचनों में कोई नहीं फंसा, सब सुविधाओं में उसी में फंस गए। और सुविधाओं ने धीरे धीरे आपको खराब कर दिया, आराम तलब। अब आप भूल गए सब कि जब सब सुविधा कर दी गई तो आपको तो अच्छा मौका है वचनों को दोहराने का, लेकिन वो काम नहीं किया। वो काम नहीं किया, पहले कुछ नहीं था। तब लोग बैठ के केवल चर्चा ही करते थे, कोई बात इधर उधर की नहीं, कोई इधर उधर निंदा आलोचना कुछ नहीं था। और जब से ये दूरदर्शी बनी, आपने अपनी दुर्दशा कर ली। और दूरदर्शी दुर्दशा से बचाने के लिए थी, लेकिन तुमने अपनी दुर्दशा कर ली, अपने मन की दुर्दशा कर ली। जो विचार थे उनकी सब के सब विचार उसे फंस गए, समझ में कुछ नहीं आया। और रोज कहा जा रहा है, अरे भाई दूरदर्शी कौन है? जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना भूमिका व्यवस्था, उसको कहते दूरदर्शी। अभी तक वो बात समझ में नहीं है। जब 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया गया, लोगों की समझ में नहीं आया, तब का बच्चा इस ब्रह्मास्त्र को रख दो संभाल के, ये समय आने पर काम करेगा। ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलता, राक्षसों पर। तो कहा ये दो ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी, दूसरा भूम द्योतक। कहा ये दोनों आगे आने वाले समय में काम करें, इन्हीं के द्वारा काम होगा। तब तक देख लो, ये अपनी बुद्धि लगा ले। इनको ये ना हो कि हमको बाबा जी ने अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया, हम ये कर लेते, तो इनको पूरा मौका दिया। अब इन्होंने क्या किया वो भी आपके सामने, और क्या कर सकते हैं वो भी आप जानते हो। तो ये काम इनसे नहीं हो। अब इन भाषणों से नहीं काम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा। ये जितने भाषण, जितने प्रवचनों ने धर्मनीति समाप्त कर दी और भाषणों ने राजनीति खत्म कर दी। ये दोनों तुम्हारे काम नहीं आए, तो इसलिए कहा कि अब इनसे काम लो। संत कहें करो तुम सोई। अब वो जो कहेंगे वो करो, उसमें तुम्हारा भला है, उसमें तुम्हारा कल्याण है, उसमें तुम्हारा बचाव है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जब मैंने शुरुआत की तब कहते थे बाबा जी चिप लगा बोलते, कहा वो तो चिप लगा बोलते। हमने कहा चिप कितने घंटे बोलेगी? और चिप में तो ये संदेश था नहीं जो दिया जा रहा, ये तो पहले संदेश ही नहीं हुआ, तो इसकी चिप बनी कौन थी? पहले से भी यही कहते रहे। उन्होंने अभ्यास किया है गुरु की आवाज निकालने का, मतलब यानी एक तरह से नहीं, सब तरह से सुनने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया, और समझ करके अपने जीवन में लाभ पाने का यानी विचार नहीं किया, और उल्टा सीधा से बहुत दिन कहते थे, हमसे भूल गए। अब भूल गए कि भाई वो चिप कहाँ चली गई। अब तो वो बोला जा रहा है जो कभी बोले नहीं गया था, ये कभी कहा ही नहीं गया था, तो ये चिप तो कभी बनी नहीं थी। कहने का मतलब ये है, ये जड़ जीव है जो न सुनने देते हैं न सुनते, न करने देते न करते। वो आ गए सत्संग में, किसी पुण्य कर्म के कारणात हो गए, लेकिन काम काल का करते, दयाल का कोई आदेश मानते ही नहीं, क्योंकि वो दयाल का आदेश उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी दुनियावी बुद्धि यहाँ लगा रहा है, और तुम्हारी बुद्धि से कुछ होने वाला यहाँ है नहीं। बार बार आपसे कहा जा रहा, ऐसा परिवर्तन जो मानव बुद्धि के परे,
न मानो सोच सकता है, न मानो कर सकता, न मानो विश्वास ही कर सकता, वो काम करके दिखाया जाएगा। इसी को हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा, ये सब नमस्कार करेंगे। तो आपको तो ये समझ के लगे रहना चाहिए कि हम किसी तरह जुड़े रहे, हम अलग न हो पाए, हमारे विचार अलग न हो पाए, हमारा मन कुमार्ग पर न जाने पाए, हम गंदे खान पान की तरफ न जाएं, गंदी आदतों में अपने आप को न मिलाएं। अगर ये सब जानकारी रखते रहो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कल जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे तब तो किसी ने कर ही नहीं पाया। तो ये खराब समय में और खराब खान पान खराब कर्मों में कैसे कर पाएंगे? ये तो मालिक की दया है, वो जो होगा वो दया से होगा। स्वतः जीव नहीं कर सकता और दया पर तुम आधारित नहीं हो, दया को तुम समझते नहीं हो, ये तुम्हारे पर दया तो हो रही न। ये वचन सुनाने का समय कहाँ है, कौन सुनने वाला है, कौन लेने वाला है, लेकिन फिर भी आपको सुनाया जा रहा है, फिर भी सुनाया जा। कहा हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से कभी अलग नहीं होंगे। तुम सुनो न सुनो, मानो न मानो, करो न करो, ये तो तुम्हारा काम, लेकिन हमारा जो काम है वो हम करते ही रहेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे जब तक अच्छा समय नहीं आ जाए। जब तक अच्छा समय नहीं आ जाएगा, अच्छे खान पान लोगों के अंदर नहीं आ जाएंगे, अच्छे कर्म नहीं आ जाएंगे, अच्छी आदतें सोचने समझने करने की नहीं बन जाएगी, तब तक संत प्रसारित होता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। देखो कोई सेवा पूछ लो, जिनको जिम्मेवारी मिली है उसे पूछ लो। और इन जिम्मेवारों को ये भी सोचना चाहिए, केवल कराने के चक्कर मतलब कुछ करो भी, कराने वाले का लाभ कुछ नहीं मिलेगा, लाभ तो करने का। तुम करो और कराओ तो दोनों लाभ आपको मिल जाए। और तुम केवल यहाँ कराने के चक्कर में बने रहे तो अहंकार आ जाएगा कि हम तो सबसे काम कराने लगे, हम सबसे बड़े हो गए। तो जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। तो इसलिए कराने के चक्कर में रहो, करने के चक्कर, करो और कराओ, ये अच्छा है। और इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है कि करो और कराओ। जिनको नहीं मालूम उनको बता दो और तुम भी साथ में करने लगो, तो वो ज्यादा काम करेंगे कि नहीं नहीं भाई ये बताते नहीं करते, नहीं तो अंदर सोचेंगे ये सबको बताते हो तो कुछ करते नहीं, और बिना किए कुछ मिलेगा नहीं। तो ये भी नहीं कि तुम कराने के चक्कर बने हो, कर कुछ नहीं रहे हो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, खाली आए खाली चले जाओ। इसलिए कुछ ना कुछ करो जरूर, क्योंकि करने का यहाँ फल है और कर्म प्रधान देश है। बिना कर्म किए तो किसी को कुछ दिया ही नहीं गया और मिला ही नहीं। इसलिए आप दोनों काम करो, कराओ भी और करो भी, तो दो लाभ आपको मिल जाएंगे। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा देख लो, बहुत काम। इधर ये निर्माण कार्य होगा, इसमें लग जाओ जल्दी से। जो प्रेमी कर रहे हो, देखो ये दोनों काम, सत्संग भी सुन रहे और सेवा भी कर रहे, और तुम एक ही काम कर पाए। और अगर ये भी नहीं याद रहा तो सजा पाओगे, क्योंकि तुमने सेवा जो की नहीं, केवल सुनने में समय लगाया, वो भी सुना सुना बेकार समय। तो दोनों काम कर रहे, सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे। यही भाव होना चाहिए, ये अपनी बुनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। जो आपको सेवा मिल गई है उसमें बराबर लगे रहो और संदेश सुनते रहो। ये तो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, सब जगह आवाज जा रही, तो आप सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो। हाँ, जो बूढ़े बुजुर्ग कोई अपाहिज है उनके लिए वो बैठ के सुने, बाकी जो करने वाले हैं वो सेवा करो और सत्संग भी सुनो, तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे।
2 लाख आपको मिल जाएंगे। जय